सुने झारखंड के कैश कांड की। इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। झारखंड की खनन सचिव सीएम हेमंत सोरेन की करीबी कही जाने वाली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने पूजा सिंघल को समन भेज दिया है। रांची के जोनल ऑफिस में पूजा सिंघल से कल ईडी की टीम सवाल जवाब करेगी। झारखंड से दिल्ली तक सियासत को गर्मा देने वाले इस कैश कांड से जुड़े ताजा अपडेट देती ये रिपोर्ट देखिए जरा। झारखंड का कैश कांड क्या वहां सत्ता में बैठी हेमंत सोरेन सरकार पर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है? झारखंड का कैश कांड क्या सियासत और ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ की नई काली कुंडली को बेनकाब करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और पूजा सिंघल के गिरफ्तार सीए सुमन कुमार को फिर से आमने सामने बिठाकर ईडी टीम ने सवालों के दौर को आगे बढ़ाया। रविवार को भी अभिषेक और सुमन को आमने सामने बिठाकर करीब 11 घंटे तक ईडी की टीम ने सवाल किए थे। रांची में मौजूद एबीपी रिपोर्टर शशांक कुमार उस कैश कांड की हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, जिसने झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान ला दिया और जिसकी आंच सीधे सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है। हम रांची में ईडी के जोनल ऑफिस के बाहर हैं। अंदर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा मौजूद हैं, सीए सुमन भी मौजूद हैं। दोनों से बैठाकर टेबल पर आमने सामने ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कल जो कुछ सवाल जो पूछे गए हैं, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो यह है कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में 123 करोड़ रुपए लगे, वो कहाँ से आए? क्या यह हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से आए थे? पल्स अस्पताल में क्या 20 सेल कंपनियों का संचालन होता था जिससे काली कमाई को सफ़ेद किया जाता था? अभिषेक झा से पूछा गया कि अस्पताल में आपकी पत्नी पूजा सिंघल का क्या योगदान व भूमिका है? अभिषेक झा से पूछा गया कि आपके अस्पताल में 2 दिन तक छापेमारी चली जिसमें 8 से ज़्यादा कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से 2 में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसकी सच्चाई क्या है? पल्स हॉस्पिटल बनाने के लिए किस बैंक से 23 करोड़ रुपया लोन लिया गया? ये सुमन से पूछा गया। ये पूछा गया कि आपकी क्या भूमिका थी? अभिषेक झा से पूछा गया क्या आपके पत्नी की कमाई जो है उसको आप अपने पिता कामेश्वर झा तक भी पहुंचाते थे? जो सूत्र बता रहे हैं इस तरह के सवाल जो हैं पूछे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक झा से ये भी पूछा गया कि उनकी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल के पद का प्रभाव कहां-कहां और किन-किन लोगों से उठाया गया। ये सवाल भी हुआ कि क्या रांची में एक नामी गिरामी कॉफी शॉप में मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन की बात होती थी। झारखंड के इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी को छापेमारी के दौरान खनन सचिव पूजा सिंघल के घर से काले रंग की एक डायरी भी हाथ लगी। सूत्रों के मुताबिक उस डायरी में बड़े नेताओं और टॉप अधिकारियों से लेकर कई रसूखदारों के नाम और फोन नंबर हैं। दावा है कि पैसों के लेन देन का हिसाब किताब भी दर्ज है। ईडी का मानना है कि ये डायरी कैश कांड से जुड़ी हर परत को उधेड़ सकती है। इसीलिए जांच और छानबीन का दायरा और बड़ा कर दिया गया। उस डायरी में कई नेताओं, ब्यूरोक्रेट और रसूखदार लोगों के नाम थे और हमें जानकारी मिल रही है कि इस वक्त अंदर अभिषेक झा से पूछा जा रहा है कि इन लोगों को आप कैसे जानते हैं, ये लोग आपकी किस तरह मदद करते थे, किनके जरिए आपकी उन लोगों से जान पहचान हुई, सीए इसमें किस तरह से इन्वॉल्व थे। जो बड़े लोगों के नाम डायरी में है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है कि किस तरह वो आपकी आर्थिक मदद करते थे, आपके कौन कौन से बिजनेस में वो लोग शामिल हैं, किस तरह आपने उन तक पकड़ बनाई, क्या पूजा सिंघल के प्रभाव के जरिए आप लोगों ने उनसे पकड़ बनाई है, क्या डायरेक्ट आपके साथ वो लोग धंधे में शामिल थे? इस तरह के जो सवाल हैं, जो डायरीज में जो नाम मिले हैं उनसे जुड़े सवाल जो है अभी ईडी अंदर कर रही है, हमें सूत्र बता रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि अभिषेक झा साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस पूरे मामले पर। डायरी में जो नाम आए हैं उनसे कैसे इन लोगों का जुड़ाव था, किस तरह मदद करते थे, ये सब सवाल का जवाब अभिषेक झा अंदर नहीं दे पा रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। सीए भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इस पूरे मामले में अभिषेक झा बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं और पर्याप्त सबूत ईडी को मिले, हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के इस कैश कांड से जुड़ा हर राज सामने लाने के लिए ईडी ने आयकर विभाग और सीबीआई से भी इस मामले में मदद मांगी। आपको बता दें कि शनिवार को झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के रांची वाले घर पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश बरामद हुआ, जिसे गिनने में मशीनों को घंटों लग गए।
इसके बाद पूजा सिंघल से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। झारखंड के अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, एनसीआर तक ईडी ने छापे मारे। रांची में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के उस पल्स अस्पताल में भी 2 दिन तक छापेमारी चली। आरोप है जो भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र रहा है। ये पूरी छापेमारी ईडी ने खूंटी से जुड़े मनरेगा घोटाले को लेकर की गई। इस पूरे कैशकार्ड में सबसे अहम किरदार मानी जा रही पूजा सिंघल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बेहद भरोसेमंद और करीबी अफसर कही जाती है। इसीलिए जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो आज सीधे राज्य के सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच गए। और आईएएस पूजा सिंघल के बहाने बीजेपी अब हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में जुटी है। विरोध प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब हेमंत सरकार की सांकेतिक शव यात्रा तक बीजेपी ने निकाल दी। पूजा सिंघल पे 2010 से ही सीबीआई का एक केस चल रहा है। वो है मनरेगा के गबन का, जब वो खूंटी की उपायुक्त थी और चतरा की उपायुक्त थी, फिर पलामू की भी उपायुक्त बनी थी। उस मामले पे जांच चल रहा था। उसी के आलोक में ये छापेमारी है। और रघुवर जी ने 2017 में अपने मुख्यमंत्री काल में उन पर जो विभागीय कार्रवाई चल रहा था उसको उन्होंने हरी झंडी दे दी और उनको मतलब निष्कलंक पाया। अब वही सीबीआई उसी क्रम में जांच करती है तो इसको खनन से जोड़ दिया जाता है। अरे मूर्खों, कम से कम शर्म तो करो। इतना राजनीतिक घटियापन आज तक भारतीय राजनीति में तो नहीं देखा गया। धन पकड़ा जा रहा है और उसके बारे में मामले सामने आ रहे हैं और उस समय उस सरकार के सचिव हैं तो स्वाभाविक है वो हेमंत सोरेन जी जिनकी सरकार है वो जुड़ेंगे ही इससे। ये तो बताना ही पड़ेगा कि इसका स्रोत क्या है और वो स्रोत की पहुंच कहाँ तक है, ये तो उनको बताना ही पड़ेगा। कोई ये बोल करके निकल नहीं जा सकता है कि मेरे पास पैसा है, इस पर आप टैक्स ले लो और हमें छोड़ दो। इतना आसान नहीं है। खान के आवंटन के मामले के कारण ये सरकार अभी संकट में आ गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।